Genius, 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 genius gone. Genius, 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 genius gone. किसी विद्वान ने कहा है, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं. With these inspiring lines, I welcome all the 5 contestants who are representing their respective schools here on the stage of Abhi Tak channel, sponsored by Sanskrit Production. It is the competition that they are representing is Genius Con Season 3. सभी प्रतिभागियों का इस मंच पर स्वागत और अभिनंदन. उनके साथ पधारे हुए उनके अभिभावकगण और हमारे विशिष्ट अतिथि, मैं सभी का इस मंच पर हृदय स्वागत करता हूं. आफ्टर प्रूविंग योर जीनियस इन क्वार्टर फाइनल राउंड, you 5 contestants have passed out that first quarter final round and have reached there to semi final round. आपने सबसे पहले उन हजारों विद्यार्थियों में से अपनी विद्वता का परिचय दिया. उसके बाद उस क्वार्टर फाइनल राउंड जहां पर 36 प्रतिभागी चुने गए, उनमें आकर अपनी विद्वता का परिचय दिया और इसी प्रकार से अपनी बुद्धि के अनुसार उस बुद्धि का प्रयोग करके, जिसे हम बोलते हैं कि ज्ञान ही जीवन है, उस आधार पर आप क्वार्टर फाइनल राउंड को पास करके इस अगले राउंड सेमीफाइनल में आ पाए हैं. आफ्टर दिस क्वार्टर फाइनल राउंड वेयर वी हैड 36 contestants. Now out of 36, 18 have reached this semi-final round. There are 3 rounds of 6 contestants each, और इन 18 प्रतिभागियों में से केवल 6 प्रतिभागी अगले राउंड प्री फाइनल में पहुंचने में सफल होंगे. और इसी प्रकार से बाकी प्रतिभागी, जैसे इस मंच पर 5 प्रतिभागी हैं, उनमें से केवल 2 प्रतिभागी चुने जाएंगे जो अगले राउंड में पहुंचने में सफल होंगे. बाकी 3 प्रतिभागी जो अंकों की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, उनको इसी राउंड से ही अपने आप में दे हैव टू बी हेयर जस्ट विदाउट गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड. इससे पहले कि मैं इस राउंड के आपको नियम और कायदे कानून से परिचित कराऊं, मैं चाहूँगा कि ऑल द पार्टिसिपेंट हु आर प्रेजेंट हियर ऑन द स्टेज ऑफ अभी तक चैनल जीनियस कॉन सीजन 3, दे मस्ट इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर अस. एक एक करके सब अपना परिचय दें. ये सबसे पहले आते हैं आपके प्रतिभागी नंबर 1. मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो अपना परिचय सबके समक्ष रखें. माई सेल्फ मोहम्मद अनस अंसारी फ्रॉम KS चिल्ड्रन अकेडमी कोतवाली. पहले प्रतिभागी हमारे मध्य
मोहम्मद अंसारी, अनस अंसारी, जो KS चिल्ड्रन एकेडमी कोतवाली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपना परिचय दिया। नाउ इट्स द टर्न ऑफ सेकंड पार्टिसिपेंट्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। Hello everyone, myself Naeemuddin Safi. I belong to Navada. I read in 12th class, Indian Public Inter College, Fina, Chandpur, Bijnor. नईमुद्दीन सैफ़ी जो यहाँ पर मंच पर प्रतिभागी नंबर 2 हैं, ये हमारे बीच में यहाँ अपने जलीलपुर स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरा आग्रह है प्रतिभागी नंबर 3 से अपना परिचय हम सबके समक्ष रखें। प्रतिभागी नंबर 3। Hello everyone, my name is Yuvraj Singh. I study in 12th class from Vivekananda Inter College, Dharwada. फ्रॉम विवेकानंद इंटर कॉलेज दरवाड़ा से हमारे बीच में है युवराज सिंह, जो प्रतिभागी नंबर 3 हैं। इन द सेम कॉन्सिक्वेंस आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग पार्टिसिपेंट नंबर 4 to introduce herself. This is Lakshita Chauhan from Roots International School, Nurpur, from class 12th. Lakshita from class 12. She is from Roots International Academy, Nurpur, and she is representing her school here. So now it is the turn of the last 5th contestant over here. Please introduce yourself. Hi, my name is Ritu. I study in 12th class from Shiv Vidya Mandir, Chandpur. हमारे बीच में शिव विद्या मंदिर चांदपुर से रितु इस मंच पर विराजमान हैं। पांचों प्रतिभागियों ने अपने टर्न पर बारी बारी से अपना यहाँ पर परिचय दिया। मैं इन सभी प्रतिभागियों का अभी तक चैनल के इस जीनियस कॉन सीजन 3 मंथ से इन सभी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूँ। सभी पांचों प्रतिभागियों के द्वारा अपने अपने परिचय दिए जाने के बाद मैं छठे प्रतिभागी मिस्टर जितेंद्र, जो मुलायम सिंह इंटर कॉलेज संभल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वो किसी कारणवश आज इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए दुर्भाग्य से उनका स्थान रिक्त है। तो इस प्रतियोगिता में केवल 5 ही प्रतिभागी भाग लेंगे। आफ्टर this introductory round of all the 5 contestants present over here and representing their own respective schools, I should tell you, I should make you familiar with the rules and regulation of this competition. इस प्रतियोगिता में आपसे संपूर्ण 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, और क्योंकि ये पासिंग राउंड प्रतियोगिता है, जिसके बारे में आपको बताऊं कि जो सबसे पहला प्रश्न मैं यहाँ मंच से पूछूंगा, केवल उस प्रश्न के उत्तर के लिए ही आप 5 प्रतिभागियों में से कोई प्रतिभागी बजर दबाएगा। जो प्रतिभागी सबसे पहले बजर दबाने सफल होगा, उसी प्रतिभागी को प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का सुअवसर प्राप्त होगा। और उसके बाद बाकी राउंड्स में कोई भी बजर नहीं दबाया जाएगा, वो केवल पासिंग राउंड होगा। जैसे मान लीजिए पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रतिभागी नंबर 2 ने बजर दबाया, वह उस प्रश्न का उत्तर देंगे। वह उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो वो नेक्स्ट प्रतिभागी के पास उत्तर चला जाएगा, और अगर उसका उत्तर उन्होंने दिया तो जो प्रश्न नंबर 2 होगा उसको अगले प्रतिभागी नंबर 3 से उसका उत्तर शुरू किया जाएगा। सो इट इज द पासिंग राउंड। सो यस, ऑल द कंटेस्टेंट, यू हैव कम टू नोट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस। सबको इसके नियम समझ में आए? यस। सो एंड whosoever, as you are 5 contestants over here, only 2 contestants out of you will pass to the next round, that is pre-finale, and the 3 contestants will be eliminated from this particular round, right? So now I should tell you all about this, and better you have to be very very attentive just making the answer of this question that is being asked to you, क्योंकि ये पासिंग राउंड है, इसमें हर एक को प्रश्न का उत्तर देने का अवसर मिलेगा। अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग करते हुए अच्छे से अच्छा सही उत्तर दें, ताकि आप अंक तालिका में आगे बढ़ते जाएं और आपको अगले राउंड में जाने का सुअवसर प्राप्त हो। सो मैं चाहूँगा कि आप सबके सब अब प्रश्नावली पर आने के लिए सब अलर्ट हों। एंड नाउ जस्ट बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चनर, once again I wish you all the best. So now I should start the questionnaire by putting the very first question on your monitor screens. So प्रतिभागियों, सबके सब अपनी दृष्टि अपने मॉनिटर स्क्रीन पर जमाएं, और आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न प्रत्युत्तर देते हुए हाजिर होता है, and it is the very first question that is on your
monitor screens. The question is, what is the hottest continent on earth? Read the question thoroughly and attentively. What is the hottest continent on earth? And the four options are A. Asia, B. Africa, C. Europe and D. South Africa. इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर मैं आपके सामने रखता हूँ. हिंदी रूपांतर है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म महाद्वीप कौन सा है? और आपके सामने चार विकल्प हैं: आ एशिया, ब अफ्रीका, स यूरोप, द दक्षिण अफ्रीका. आपको इनमें से सही उत्तर चुनना है और आपका समय शुरू होता है अब. इट इज कंटेस्ट नंबर 4, दैट इज लक्षिता. लक्षिता हैज ट्राइड अ फर्स्ट एफर्ट. लक्षिता ने सबसे पहले बजर दबाया है, इसीलिए उनको इस प्रश्न का उत्तर देने का सुअवसर प्राप्त होगा. लक्षिता, सभी जानना चाहेंगे कि आपके विचार से इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर है? Sir, I think option B, Africa. According to Lakshita, the correct answer to the very question is option B, Africa. अब देखते हैं कि लक्षिता ने जो प्रयास किया है वह प्रयास उनको अंक तालिका में कहाँ पहुँचाने पर सफल होता है. So we move to the answer of this very question and the correct answer is Africa. Yes, the very first answer is correct and by making this correct answer she has gained 20 marks. उसको 20 अंक पाने में सफलता मिली है. बधाई लक्षिता, आपको बहुत बहुत. और जैसा कहते हैं कि वेल बिगिन हाफ डन, शुरुआत ही अच्छी हुई है, तो लगता है कि आगे प्रश्नों का उत्तर भी आप सभी प्रतिभागी अधिक से अधिक बढ़ चढ़ कर देंगे और सही उत्तर देकर अंक तालिका में आगे बढ़ेंगे. दूसरा प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ. नाउ बी अटेंटिव टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर in an ice hockey team? Make it how many players are there in an ice hockey team? And the options are A6, B8, C10, D9. इसका हिंदी रूपांतर इस प्रश्न का देखें सब लोग. आइस हॉकी दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रश्न बहुत सरल है. ऑप्शन देखें इसके: A 6, B 8, C 10, D 9. क्योंकि कंटेस्ट नंबर 4 ने पहले प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो अब यह अवसर प्राप्त होता है प्रतिभागी नंबर 5 को. प्रतिभागी नंबर 5, मैं आपसे जानना चाहूँगा रितु जी कि आपके विचार से इसका सही उत्तर क्या आपकी जानकारी में है? I think A6. रितु कहती हैं कि आइस हॉकी दल में 6 खिलाड़ी होते हैं. उनके अनुसार इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. उनका प्रयास बहुत सराहनीय है. देखते हैं वह उनको अंक दिलाने में कहाँ तक सफल होता है. सो वी मूव टू द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज 6. वेरी गुड. वंस अगेन द सेकंड पार्टिसिपेंट ऑल्सो मेड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, और उन्होंने भी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है और इसी कारण से वह सफल हुई हैं 20 अंक अर्जित करने में. रितु, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने सही प्रश्न का उत्तर दिया. मैं चाहूँगा, मेरी आशा है कि बाकी प्रतिभागी भी इसी प्रकार से अपने सही उत्तर देकर अंक तालिका में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे. अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर, और आपको ये अवसर मिलेगा कंटेस्ट नंबर 1 को इसका उत्तर देने का. ये तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है. द वेरी थर्ड क्वेश्चन इज, व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? व्हेन is National Mathematics Day celebrated every year? And the four options are A 25th December, B 22 December, C 21 December and D 16 December. प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके सामने ये रहा. प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आपके चार विकल्प आपके सामने हैं. A 25 दिसंबर, B 22 दिसंबर, C 21 दिसंबर, D 16 दिसंबर. और अब यह सुअवसर मिलता है प्रतिभागी नंबर 1 को, मिस्टर मोहम्मद अनस को. वो अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए बताएं कि उनके विचार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है. सर, आंसर नंबर बी 22 दिसंबर. मोहम्मद अनस कहते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, दैट इज 22 दिसंबर. उनके अनुसार उन्होंने बहुत विश्वास के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया है. देखते हैं कि हाउ फार ही सक्सीज टू
जस्ट ऐड मार्क्स टू हिज ओन टैली। इसका सही उत्तर देखते हैं इस प्रश्न का। यस, इट इज 22 December। ऑल द 3 फर्स्ट आंसर्स हैव बीन मेड वेरी करेक्ट और तीनों प्रतिभागियों ने अपनी अपनी बारी आने पर प्रश्न का सही उत्तर देकर 20-20 अंक अर्जित करने में सफलता पाई है। तीनों के लिए एक बार फिर बधाई। अनस, आपके साथ इस प्रतियोगिता में परिवार, कौन से परिवारजन आए हैं? सर भाई। कि भाई आपके साथ आए हैं। यस सर। मेरा उनसे आग्रह है, कृपया अपने विषय में और मोहम्मद अनस के विषय में अगर कोई विशेष बात जो हम सबको जिससे परिचित कराना चाहें कराएं, उनसे मेरा ऐसा आग्रह है। मेरा भाई यहाँ तक पहुँचा, मुझे बहुत खुशी। धन्यवाद। आपने अपने भाई को बधाई दी। भविष्य में भी आप इसको ऐसे ही प्रेरित करते रहें ताकि ये इसी प्रकार की प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग ले। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। पढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। आप सभी अपना ध्यान इस मॉनिटर स्क्रीन पर अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आपके समक्ष है यह, विच वॉज द ऑक्यूपेशन, ध्यान से पढ़ें, विच वॉज द ऑक्यूपेशन और जॉब ऑफ द फॉलोइंग फेमस पीपल, लियोनार्डो डा विंसी, Pablo Picasso, Vincent van Gogh. These are the names and you have to tell the occupation or job of these people. The options are A option musician, B carpenter, C painter and D dancers. You have to tell their occupation among these four. इसका हिंदी रूपांतर है, इन प्रसिद्ध व्यक्तियों जिनके नाम है लियोनार्डो दा विंची, पैब्लो पिकासो, विंसेंट वैन गो का व्यवसाय क्या था। और इन 4 ऑप्शन में आपको इसका व्यवसाय ढूंढना है। पहला ऑप्शन है संगीतकार, ब बढ़ई, स चित्रकार, द नृतक। एंड बिकॉज द लास्ट टर्न दैट केम टू कंटेस्ट नंबर 1, सो नाउ इट इज द चांस ऑफ कंटेस्ट नंबर 2 टू मेक द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। प्रतिभागी नंबर 2 अपने बुद्धि बल के आधार पर बताएं कि उनके विचार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। सर आई थिंक चित्रकार से। प्रतिभागी नंबर 2 मिस्टर नईमुद्दीन कहते हैं कि इन सभी तीनों व्यक्तियों का, प्रसिद्ध व्यक्तियों का एक ही व्यवसाय था और वह है चित्रकार। ये सबके चित्रकार थे। देखते हैं कि मिस्टर नईमुद्दीन ने कहाँ तक इसके बारे में ज्ञान अर्जित किया है। ये इस प्रश्न के उत्तर से जानकारी होगी और इसका सही उत्तर है यस, वेरी करेक्ट आंसर। ये सभी तीनों इटली के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं और आपने जो नाम पढ़े लियोनार्डो विंसी, शायद आपने कहीं पढ़ा होगा कि विश्व की जो सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसका नाम है मोनालिसा, ये इसी इटालियन पेंटर लियोनार्डो विंसी के द्वारा बनाई गई थी और विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग भी यही कहलाती है। जब उसकी नीलामी होती है तो सबसे अधिक में यही बिकती है। सो बधाई आपको नईमुद्दीन, आपने सही उत्तर दिया। अभी तो सभी प्रतिभागी अपने अपने प्रश्नों का सही उत्तर देकर हम लोगों का भी मनोबल बढ़ा रहे हैं और अपना भी। तो इसी क्रम में क्वेश्चनर के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृपया प्रश्न पर ध्यान दें। नाउ द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अपीयर्स ऑन योर मॉनिटर स्क्रीन इज दिस एंड द क्वेश्चन इज, कैन यू नेम द कंट्री, कैन यू नेम द कंट्री फ्रॉम वेयर पार्मेसन चीज कम्स। यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द कंट्री एंड द 4 ऑप्शंस आर ए इंडिया, बी इटली, सी चाइना एंड डी फ्रांस। इस प्रश्न का हिंदी वर्जन आपके सामने रखता हूँ, ध्यान से पढ़ें। उस देश का नाम बताएं जहाँ से परमेसन पनीर आता है। पनीर सभी लोग खाते हैं। आपको इस परमेसन पनीर कहाँ से आता है, किस देश से आता है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ए भारतवर्ष, ब इटली, स चीन, द फ्रांस। इन 4 में से नाउ इट इज द टर्न, द अपॉर्चुनिटी गोज टू कंटेस्ट नंबर 3। So contestant number 3, Mr. Yuvraj Singh, you tell all of us whether what is the correct answer of this question. फ्रांस। मिस्टर युवराज सिंह कहते हैं हमारे तीसरे प्रतिभागी कि जो परमेसन पनीर आता है वह फ्रांस देश से आता है। उन्होंने बहुत विश्वास के साथ इसका उत्तर दिया है। आशा है जैसे पहले सभी प्रश्नों का सही उत्तर हम लोगों को प्राप्त हुआ, उनका भी उत्तर सही हो, ऐसी आशा के साथ बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर। सॉरी मिस्टर युवराज,
द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज इटली। परमेशन पनीर इटली नाम के देश से आता है। आपने दुर्भाग्य से इसका गलत उत्तर दिया, इसलिए आपको खोने पड़ते हैं 10 अंक। कोई बात नहीं, अभी प्रश्नावली बहुत लंबी है, आगे 100 प्रश्नों का उत्तर देकर अंक अर्जित करें और तालिका में आगे बढ़ें। आपके साथ युवराज कौन आए हैं इस प्रतियोगिता में आपका मनोबल बढ़ाने के लिए? सर पापा। आपके युवराज जी के पापा हमारे बीच में यहाँ विद्यमान हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कृपया अपने और इस युवराज के बारे में कोई विशेष बात अगर हम लोगों को बताना चाहें तो कृपया ज़रूर शेयर करें हम लोगों से। मैं टीकम सिंह, प्रिंसिपल विवेकानंद कॉलेज तरवाड़ा। युवराज सिंह कंटेस्ट देश सेवा के लिए है और मैं भी कहना चाहूँगा कि हम सबके बच्चों का जन्म देश के लिए हुआ है और सर्वोपरि देश। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि टीकम सिंह जी और उनके पुत्र के अंदर देश प्रेम, देश सेवा की भावना है और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सबके अंदर होनी चाहिए क्योंकि देश है तो हम हैं, इसीलिए देश सर्वोपरि है। इसी भावना के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रतिभागी अपना अपना ध्यान इस मॉनिटर स्क्रीन पर करें और अगला प्रश्न आता है आपके सामने यह है। यस, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया लोकेटेड? जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। वेयर इज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया लोकेटेड? एंड द 4 ऑप्शंस आर ए कलकत्ता, बी रुड़की, सी वाराणसी एंड डी बॉम्बे। और इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके सामने यह है। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसके 4 ऑप्शन, 4 विकल्प आपके सामने हैं। आ कोलकाता, ब रुड़की, स बनारस, द मुंबई। पिछले प्रश्न का प्रतिभागी नंबर 3 के द्वारा उत्तर दिए जाने के कारण नाउ द टर्न कम्स टू आवर कंटेस्ट नंबर 4 एंड I just wish that Lakshita also might make the correct answer of the question. आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? I don't know correct answer. लक्षिता कहती है कि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम है, तो यह उत्तर पास होता है प्रतिभागी नंबर 5 रितु के पास। सर पास। लगता है कि प्रतिभागी नंबर 5 को भी इस प्रश्न का सही उत्तर की जानकारी नहीं है, उन्होंने इस उत्तर को पास कर दिया है। इसी क्रम में आते हैं प्रतिभागी नंबर 1। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या वह इस प्रश्न का सही उत्तर देने में सक्षम है या नहीं। सर पास। प्रतिभागी नंबर 1 भी पहले प्रतिभागियों की तरह से इस क्वेश्चन को नेक्स्ट प्रतिभागियों को पास कर रहे हैं। सो इट इज़ द टर्न ऑफ कंटेस्ट नंबर 2। जस्ट टेल अस कि वेदर यू हैव द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन और नॉट। सर पास। प्रतिभागी नंबर 2 ने कहा कि वह इस उत्तर की जानकारी नहीं रखते हैं। तो अब बारी आती है हमारे कंटेस्ट नंबर 3 की। आप बताएं कि इसका सही उत्तर आपके विचार से क्या हो सकता है? रुड़की। प्रतिभागी नंबर 3 मिस्टर युवराज कहते हैं कि भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थित है। देखते हैं कि उन्होंने बड़े विश्वास के साथ, जबकि और सभी कंटेस्टेंट्स इसको पास कर चुके हैं, उन्होंने इस प्रश्न का बड़े विश्वास से उत्तर दिया है। सो लेट्स सी हाउ फार इज आंसर इज करेक्ट एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज यस, इज वेरी राइट। रुड़की हमारे भारतवर्षीय नहीं बल्कि विश्व की जो रैंकिंग है इंजीनियरिंग कॉलेज की, उसमें भी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का नंबर आता है और बहुत महान यहाँ से विद्यार्थी जीवन के क्षेत्र में निकले हैं इस रुड़की विश्वविद्यालय से। आपको बहुत बहुत बधाई युवराज, आपने सही उत्तर दिया और ऐसे प्रश्न का जो और प्रतिभागी जिसका उत्तर देने में सफल नहीं हुए, आपने सही उत्तर देकर कमाए हैं 20 अंक। धन्यवाद। क्योंकि 12 प्रश्नों की प्रश्नावली में 6 प्रश्नों का प्रश्न उत्तर हो चुका है, तो हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक की ओर, उसके बाद फिर सभी लौटते हैं बहुत जल्दी। कहीं ना जाएं, प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर।
ब्रेक से लौटने के बाद सभी प्रतिभागियों को एक बार फिर उनका स्वागत और अभिनंदन। 6 प्रश्नों की प्रश्नावली में आप सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बड़ा खुशी का विषय है कि आप सबने उनमें से अनेकों प्रश्नों का सही उत्तर दिया और उस सही उत्तर से आपने 20-20 अंक अर्जित करने में सफलता पाई। मैं ऐसी आशा के साथ कि आप भविष्य में भी बाकी से 6 प्रश्नों का उसी विश्वास के साथ उत्तर देंगे और सही उत्तर देकर अंक में अर्जित करने में सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ बढ़ते हैं अगले 7वें प्रश्न की ओर। सभी अपना ध्यान मॉनिटर स्क्रीन की ओर करें और 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रकट होता है यह। एंड द वेरी 7th क्वेश्चन इज द फर्स्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। एवरीबॉडी नोज अबाउट द बुक। द फर्स्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड appeared in the year and you have to tell the year and the 4 options are A 1950, B 1954, C 1960 and D 1963। अब प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके सामने है। विश्व रिकॉर्ड्स की गिनीज बुक सर्वप्रथम किस वर्ष आई? आपको इसमें सही वर्ष बताना है और आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला 1950, ख 1954, स 1960 और द 1963। इन 4 में से आपको बताना है। एंड नाउ इट इज द टर्न ऑफ कंटेस्टेंट नंबर 4 दैट इज मिस लक्षिता। लक्षिता, हम सबको बताएं कि आपके बुद्धि विवेक से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? पास। लक्षिता ने फिर इस प्रश्न को पास कर दिया है। तो इसी क्रम में बारी आती है प्रतिभागी नंबर 5 की। मैं रितु से जानना चाहूँगा कि उनके विचार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सर ए 1950। रितु कहती हैं कि सन 1950 में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की गिनीज बुक सबसे पहले लोगों के समक्ष आई। उन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं कि उनके विचार से जो उन्होंने उत्तर दिया वो उनको अंक अर्जित करने में कहाँ तक सफलता दिलाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1954। सर्वप्रथम वर्ष 1954 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ जनता के सामने आई। सॉरी रितु, you made the wrong answer this very question, so by making the wrong answer you lost 10 marks। आपने 10 अंक हुए। कोई बात नहीं, भी बाकी प्रश्न हैं उनका सही उत्तर दें पहले प्रश्नों की तरह से और अंक अर्जित करने में आगे बढ़े हैं। आपके साथ यहाँ रितु कौन आए हैं आपके गार्जियन के रूप में? सर मेरी मम्मी। मैं आग्रह करूँगा रितु की मम्मी से कि अपने विषय में और रितु के विषय में कोई विशेष बात अगर हमसे शेयर करना चाहें तो उनका स्वागत है। मेरे बच्चे यहाँ तक पहुँचे, मुझे इसी बात की बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने बच्ची रितु का मनोबल बढ़ाने के लिए। और इसी तरह से जो हमारे अभिभावक हैं बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उनके कामों में उनके सहभागी होते हैं और उनके मनोबल को हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। धन्यवाद आपका। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अपीयर्स ऑन स्क्रीन इज द कॉमन करेंसी विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अमंग 11 यूरोपियन कंट्री इज नोन एज। The common currency which has been introduced among 11 European nations is known as, and the 4 options are A euro, B euro dollar, C euro pound, D none of these। और इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके सामने है। 11 यूरोपियन देशों के मध्य लागू हुई सामान्य मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? और ये 4 विकल्प हैं इस मुद्रा के। अ यूरो, ब यूरो डॉलर, स यूरो पाउंड, ड इनमें से कोई नहीं। और क्रम है प्रतिभागी नंबर 1 का इस प्रश्न का उत्तर देने का सुअवसर उनको मिला है। तो प्रतिभागी नंबर 1 मिस्टर मोहम्मद अनस, आप सबको बताएं कि आपके विचार से इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सर आई डोंट नो इस करेक्ट आंसर, सर पास। अनस ने असमर्थता जताई इस प्रश्न का उत्तर देने में, इसीलिए ये उत्तर जाता है दूसरे प्रतिभागी के पास। Now it is the turn of contestant number 2, Mr. Naimuddin. So please tell us what may be the correct answer of the question. सर बै यूरो डॉलर। नईमुद्दीन कहते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर है यूरो डॉलर, जो 11 यूरोपियन देशों के मध्य चलती हुई मुद्रा है। देखते हैं कि इनका प्रयास कहाँ तक सफल हुआ। एंड नाउ वी मूव टू द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज
सॉरी नईमुद्दीन, ऑप्शन ए यूरो। ये बहुत, जब ये 11 देशों ने मिलकर अपनी एक कॉमन मुद्रा बनाई थी, कॉमन करेंसी, तो काफ़ी इसकी चर्चा हुई थी। और यूरो जो है अपने आप में काफ़ी महंगा करेंसी है। विश्व की सबसे महंगी करेंसी हम जानते हैं कि पाउंड है, और लेकिन यूरो का उसके बाद नंबर आता है। यानी बहुत 11 देशों के बीच में ये करेंसी प्रचलित है। सॉरी नईमुद्दीन, यू लॉस्ट 10 मार्क्स बिकॉज यू मेड द रॉन्ग ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई बात नहीं, अभी स्टिल देयर आर 4 क्वेश्चंस आर हियर। सो बढ़ते हैं अगले 90 प्रश्न की ओर। सभी लोग अपना ध्यान अपने मॉनिटर स्क्रीन पर रखें, प्रश्न को समझें, पढ़ें और उसका उत्तर जानें। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयर्स देयर इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT has not yet been signed by, and the 4 options are A China, B Canada, C India, D United Kingdom, and the Hindi version of the question is परमाणु अप्रसार संधि। ध्यान दें, परमाणु अप्रसार संधि पर अभी तक किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और ये 4 देश हैं, चीन, ब कनाडा, स भारतवर्ष और द यूनाइटेड किंगडम। प्रतिभागी नंबर 3, ये आपका अवसर है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने का। आप हमें बताएं कि आपके विचार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। सर कनाडा। प्रतिभागी नंबर 3 मिस्टर युवराज ने कहा कि परमाणु अप्रसार संधि पर कनाडा ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। देखते हैं कि उनका ये ज्ञान उनको कहाँ तक सफलता दिलाता है या नहीं। सो वी मूव टू द करेक्ट आंसर इज सी इंडिया। भारतवर्ष ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन, सही उत्तर है इंडिया। सो युवराज, सॉरी टू से you made the wrong move and your answer is incorrect. You have lost 10 marks. कोई बात नहीं, ऐसा होता है जब हम किसी खेलकूद में, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो हमें सफलता भी मिलती है और कभी कभी असफलता से भी रूबरू होना पड़ता है। इसी प्रश्नावली के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी ध्यान से अपने स्क्रीन पर प्रश्न को देखें। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 that appears before you is which of the following countries has approved world's first dengue vaccine? First dengue vaccine, and the 4 options are A United Kingdom, B Mexico, C Canada and D France. प्रश्न का हिंदी रूपांतर है, निम्नलिखित देशों में से किसने विश्व की प्रथम डेंगू औषधि स्वीकृत की? प्रथम डेंगू औषधि विश्व में किस देश ने स्वीकृत की? और उन 4 देशों के नाम हैं अ यूनाइटेड किंगडम, ब मैक्सिको, स कनाडा, द फ्रांस। सो नाउ इट इज द टर्न ऑफ कंटेस्ट नंबर 4 एंड आई वुड आस्क लक्षिता whether she knows the correct answer of the question. No sir, I don't know the correct answer. Pass. लक्षिता ने फिर इस प्रश्न का उत्तर देने में असहमति जताई और उसने अपने इस क्वेश्चन को पास कर दिया प्रतिभागी नंबर 5 की ओर। रितु, क्योंकि ये सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है इस प्रश्न का उत्तर देने का, मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपने बुद्धि बल पर आपको विश्वास है और उसके आधार पर आप इसका सही उत्तर दे पाएंगी? यस सर। बताएं आपके विचार से इसमें कौन सा विकल्प सही है? ए यूनाइटेड किंगडम। रितु कहती हैं कि यूनाइटेड किंगडम ने विश्व में सबसे पहले डेंगू औषधि स्वीकृत की है। अकॉर्डिंग टू हर, ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो लेट्स सी हाउ फार शी इज करेक्ट टू मेक द आंसर। सही उत्तर की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, और प्रश्न का सही उत्तर है बी मैक्सिको। मैक्सिको वो विश्व का पहला देश है जिसने डेंगू की औषधि स्वीकृत की है। तो रितु, आप सही उत्तर देने में सफल नहीं हुई और आपने ऐसा गलत उत्तर देकर 10 अंक खोए हैं। लक्षिता, आपके साथ यहाँ मंच पर क्या आपके कोई गार्जियंस आए हैं? Yes sir, my father is here. क्योंकि लक्षिता कहती है उनके पिताश्री यहाँ पर हमारे बीच में इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि वो
अपने विषय में और लक्षिता विषय में अगर कोई विशेष जानकारी हमें बताना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे शेयर करें। स्वागत है। मैं यशवीर सिंह, लक्षिता यहाँ पे आई है, मैं उसका पिता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी खुशी मुझे हुई थी, पिछली बार भी आया था मैं, एक अभी तक चैनल के द्वारा बच्चा इस प्लेटफार्म पे आया है, उसे बड़ी खुशी हुई थी, मुझे भी बड़ी खुशी है। बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिला इस चैनल के माध्यम से, और हमारे बीच में हमारे सर इतने अनुभवी हैं जिनसे बहुत कुछ हमें सीखने को यहाँ मिला। भले वो तो प्रतियोगिता है, ये तो सब चलते रहते हैं, लेकिन यह जो अनुभव हुआ है हमें, इसका लाभ हमें मिला है, बच्चे को भी सीखने को बहुत कुछ मिला है, इसीलिए हम इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपके मुखारबिन से जानकर कि हर जगह कुछ न कुछ अनुभवों का अवसर हमको मिलता है और हर जगह हमें कुछ न कुछ सीखने का भी अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने कहा लक्षिता इस प्लेटफॉर्म तक आई और सचमुच ये बड़े गर्व की बात है एक अभिभावक के लिए कि उनका पुत्र या उनकी पुत्री हज़ारों बच्चों के बीच में अपने आप को सिद्ध करते हुए पहले क्वार्टर फाइनल राउंड में और बाद में इस दूसरे सेमीफाइनल राउंड तक पहुंची। ये सचमुच एक अभिभावक के लिए बड़े गर्व की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे विचार लेने के लिए। इसी प्रश्नावली के क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिए, अब हम प्रश्नावली के अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 11th क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन देयर इज विच इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ध्यान से पढ़ें, विच इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। एंड द 4 ऑप्शंस आर ए फ्रेंच, बी अमेरिकन, सी ब्रिटिश एंड डी इंडियन। दीज आर द 4 ऑप्शंस। और इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके मॉनिटर स्क्रीन पर है। विश्व में सबसे लंबा संविधान कौन सा है? प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, अपने दिमाग पर जोर दें। और ऑप्शंस हैं ए फ्रांसीसी, ब अमेरिकन, स ब्रिटिश, द भारतीय। आपको बताना है। नाउ इट इज द टर्न ऑफ कंटेस्ट नंबर 1 टू मेक द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड आई थिंक ही कैन इजीली टेल द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यस, कंटेस्ट नंबर 1, अपनी बुद्धि पर जोर दीजिए और अपने उसके ज्ञान के खजाने से इसका सही उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। पास। प्रतिभागी नंबर 1 ने अपनी असहमति दिखाते हुए प्रश्न का उत्तर देने में प्रश्नों को पास किया है कंटेस्ट नंबर 2 की तरफ। कंटेस्ट नंबर 2, मिस्टर नईमुद्दीन, डू यू नो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज टेल अस। सर आई थिंक दैट भारतीय। मिस्टर नईमुद्दीन सेज कि यस, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, ऐसा उनका विचार है, उनका विश्वास है। देखते हैं कि उनका विश्वास उनको अंक अर्जित करने में कहाँ तक सफलता दिला पाता है। बढ़ते हैं प्रश्न के सही उत्तर की ओर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी। यस, नईमुद्दीन इज वेरी राइट टू से। भारतीय संविधान विश्व के सबसे लंबे संविधानों में है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि दुनिया में एकमात्र देश है यूनाइटेड किंगडम, इसके बारे में कहा जाता है कि उसका अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके पास कोई भी लिखित संविधान नहीं है। दे ट्रेडिशनली दे फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, सब पारंपरिक रूप से उसका पालन करते चले आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसा ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने नईमुद्दीन सही उत्तर देकर इसके 20 अंक पाने में सफलता पाई। ऐसा ही नाउ वी कम टू द वेरी फैग एंड ऑफ द क्वेश्चनायर। ये इस प्रश्नावली का अंतिम 12वां प्रश्न है। सभी ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। हालांकि द टर्न कम्स टू कंटेस्ट नंबर 3, ये अवसर कंटेस्ट नंबर 3 को मिलता है, लेकिन देखते हैं कि वो उसका उत्तर देते हैं, उसको पास करते हैं। सो प्लीज कंसंट्रेट ऑन द वेरी लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एंड द क्वेश्चन इज wires of a heater are made of, wires of a heater are made of, and the options are A nichrome, B brass, C copper and D silver। 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका हिंदी रूपांतर है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर सब लोग जानते हैं, सभी इस्तेमाल करते हैं। उसके तार अ नाइक्रोम, ब पीतल, स तांबा,
द चांदी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क कंटेस्टेंट नंबर 3 मिस्टर युवराज, आप बताएं कि हीटर के तार आपके विचार से इन 4 में से किसके द्वारा बनाए जाते हैं, किस चीज़ से बनते हैं? नाइक्रोम। युवराज कहते हैं कि जो हीटर जो हम आजकल जैसे वेदर बहुत चिली वेदर है, इसमें हम हीटर का सुख भोगते हैं, तो उसमें जो तार होते हैं वो नाइक्रोम के द्वारा के बने होते हैं, ऐसा युवराज का विचार है। देखते हैं युवराज अपने विचार में कहाँ तक सही हैं, ये इसके सही उत्तर को देखकर पता चल पाएगा। सो वी मूव टू द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज नाइक्रोम। यस, इज वेरी राइट टू मेक द आंसर। और जैसे मैंने कहा था कि वी स्टार्टेड द क्वेश्चनर विद द करेक्ट आंसर, सो द एंड ऑफ द क्वेश्चनर इज ऑल्सो विद द करेक्ट आंसर। प्रतियोगिता का पहला प्रश्न भी सही उत्तर के साथ प्राप्त हुआ और अंतिम प्रश्न भी सही उत्तर के साथ प्राप्त हुआ, और सही उत्तर देकर युवराज सफल हुए 20 अंक अर्जित करने में। हमें इस पूरी 12 प्रश्नों की प्रश्नावली में सभी प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्नों का सही उत्तर मिला और सभी 5 प्रतिभागियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अंक अर्जित करने में सफलता पाई। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चनर ऑफ 12 क्वेश्चंस, 5 प्रतिभागियों में प्रतिभागी नंबर 1 मोहम्मद अनस सफल हुए 20 अंक अर्जित करने में। दूसरे प्रतिभागी मिस्टर नईमुद्दीन, वह अंक तालिका में सर्वोपरि रहे, 30 अंक अर्जित करके उनके लिए तारीफ। प्रतिभागी नंबर 3 युवराज सिंह अपनी प्रतिभा के बल पर 20 अंक पाने में सफल हो पाए, और प्रतिभागी नंबर 4 लक्षिता, उन्होंने भी 20 अंक पाने में सफलता पाई, जबकि प्रतिभागी नंबर 5 जीतू कोई भी अंक पाने में सफल नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से हमारे प्रतिभागी नंबर 1, 3 और 4 तीनों ही 20-20 अंक पाने में सफल हुए। तो इन तीनों में से, जैसा आपको मैंने शुरू में बताया था कि आउट ऑफ 5 कंटेस्टेंट ओनली 2 कंटेस्टेंट विल गो टू द नेक्स्ट राउंड, दैट इज प्री फाइनल राउंड। और हमारे 3 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। तो दूसरे प्रतिभागी कौन होंगे, इसको जानने के लिए इन 3 प्रतिभागी नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4, इनके समक्ष एक नया प्रश्न रखा जाएगा। बाकी 2 प्रतिभागी इसमें भाग नहीं लेंगे। प्रतिभागी नंबर 2 और प्रतिभागी नंबर 5, ये 3 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। और जब मैं क्वेश्चन बोलूँगा उसके बाद इन तीनों ही प्रतिभागियों में से कोई ना कोई उसका सही उत्तर देने के लिए बजर दबाएगा। सो यस, द रूल इज क्लियर ऑल ऑफ 3। सो नाउ वी मूव टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से उसको पढ़ें, समझें। सो ये जो प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा, इसका उत्तर देने का अवसर तीनों प्रतिभागियों को मिलेगा। देखते हैं कौन सा प्रतिभागी सबसे पहले बजर दबाने में सफल होता है। सो प्लीज बी अटेंटिव। वी आर मूविंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर electric supply was first introduced in India? Where electric supply was first introduced in India? And the 4 options are A. Darjeeling, B. Kolkata, C. Chennai and D. Mumbai। और प्रश्न का हिंदी रूपांतर है, भारतवर्ष में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ये इसके 4 विकल्प आपके सामने हिंदी में रखे जाते हैं। आ दार्जिलिंग, बा कोलकाता, सा चेन्नई और डी मुंबई। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है और आपका समय शुरू होता है अब। ये प्रतिभागी नंबर 4 मिस लक्षिता, इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देने में तत्परता दिखाई। उन्होंने बजर दबाया। लगता है कि उनको बहुत अच्छी तरह से इसका प्रश्न का उत्तर मालूम है। लक्षिता, हम जानना चाहेंगे सभी लोग कि आपके विचार से इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प है? सर आई थिंक डी, मुंबई। लक्षिता कहती हैं कि इन 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है वह है द मुंबई। सबसे पहले भारत में मुंबई में विद्युत आपूर्ति हुई थी। देखते हैं लक्षिता का ये विश्वास उनको कहाँ तक सफलता की ओर ले जाता है। सो मूव टू द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ए, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग द करेक्ट आंसर। सबसे पहले भारतवर्ष में दार्जिलिंग में विद्युत आपूर्ति हुई थी। तो लक्षिता, आपने बड़े विश्वास के साथ में उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन अफसोस कि आप अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाई और गलत उत्तर देकर आपको खोने पड़े हैं 10 अंक। क्योंकि
तीन प्रतिभागी जो अभी पहले 20-20 अंक के साथ एक समान थे, उनके बीच में जो प्रश्न रखा गया उस प्रश्न का उत्तर देने में लक्षिता ने प्रयास किया, लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाई और उनको 10 अंक खोने पड़े, तो वो अंक तालिका में आ गई हैं 10 अंकों पर। इस प्रकार से केवल 2 प्रतिभागी हमारे समक्ष हैं, प्रतिभागी नंबर 1 मिस्टर अनस और प्रतिभागी नंबर 3 मिस्टर युवराज। इन दोनों के बीच में ये जानने के लिए कि कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे रह जाएगा, एक नया प्रश्न इन दोनों के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें केवल यही 2 प्रतिभागी भाग लेंगे, बाकी प्रतिभागी केवल इनको सुनेंगे। और प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा, Who was the first woman prime minister of the world? First woman prime minister of the world, and 4 options are A. Indira Gandhi, B. श्रीमाओ भंडारनायके, C. गोल्डा मायर और D. मार्गरेट थैचर। और उसका प्रश्न का हिंदी वर्जन आपके सामने है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री आपको बताना है और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। A. इंदिरा गांधी, B. श्रीमाओ भंडारनायके, C. गोल्डा मायर, D. मार्गरेट थैचर। और आपका समय शुरू होता है अब। यह हमारे बीच में प्रतिभागी नंबर 3 मिस्टर युवराज, इन्होंने इसका उत्तर देने का प्रयास किया है। युवराज, आप हम सबको बताएं कि आपके विचार से हु कैन बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? इंदिरा गांधी। युवराज कहते हैं कि विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। देखते हैं युवराज कहाँ तक उचित हैं। इंदिरा गांधी भारतवर्ष की प्रधानमंत्री रहीं, श्रीमाओ भंडारनायके श्रीलंका के प्रधानमंत्री, गोल्डा मायर ये इजराइल के प्रधानमंत्री रहीं और मार्गरेट थैचर ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहीं। ऐसा माना जाता है कि एक समय 3 प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों में से गिनी गई। देखते हैं कि युवराज ने जो इंदिरा गांधी ऑप्शन बताया है उनके विचार से कहाँ तक ऑप्शन सही है या नहीं। सॉरी युवराज, द करेक्ट आंसर इज बी, श्रीमाओ भंडारनायके। ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी और विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके हुई हैं, बाकी सब प्रधानमंत्री बाद में हुई हैं। सो सॉरी टू से, बाय मेकिंग द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग मूव, यू हैव लॉस्ट 10 मार्क्स। आपने गलत उत्तर देकर 10 अंक खोए 12 प्रश्नावलियों और अंत में एक अतिरिक्त प्रश्न के द्वारा ये प्रश्नावली समाप्त होती है। चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर, उसके बाद लौटते हैं बहुत जल्दी, कहीं ना जाएं, कृपया प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। प्रश्नोत्तरी जिसमें 12 प्रश्न सम्मिलित थे, उन सभी का सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर सही उत्तर देने का प्रयास किया। कई सही उत्तर हम सभी के समक्ष आए। कुछ प्रश्नों का उत्तर देने में प्रतिभागी सफल नहीं हुए, जिसके कारण उन्हें अंकों से हाथ धोना पड़ा। मैं इससे पहले कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाऊं, आप सभी प्रतिभागियों को जानने की ये उत्सुकता होगी कि इस अंक तालिका में कौन आगे रहा कौन पीछे रह गया। कंटेस्टेंट नंबर 1 मिस्टर अनस हैज सिक्योर्ड 20 मार्क्स। उसके लिए हम उन्हें तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। और कंटेस्टेंट नंबर 2 मिस्टर नईमुद्दीन हैज सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। उन्होंने सर्वाधिक अंक पाए 30 और वो इस प्रतिभागी में इस श्रेणी में सबसे ऊपर रहे। प्रतिभागी नंबर 3 मिस्टर युवराज ने कई प्रश्नों का सही उत्तर दिया, लेकिन कुछ गलत उत्तर देने के कारण वो अंक खोते गए और इस प्रकार से अंक तालिका में केवल 10 अंक ही उनको प्राप्त हो सके। कंटेस्टेंट नंबर 4 मिस लक्षिता चौहान
she made very correct answer of some questions, but unfortunately she made some wrong answers, and because of that she came downward up to 10 points. उनको केवल 10 अंक ही अर्जित कर पाई। और प्रतिभागी नंबर 5 मिस रितु, वह गलत उत्तर देने के कारण 0 अंक पर रही, उनको किसी प्रकार से कोई अंक की प्राप्ति नहीं हुई। तो इस प्रकार से अंक तालिका के आधार पर हमारे 2 प्रतिभागी नंबर 1 मिस्टर अनस और नंबर 2 मिस्टर नईमुद्दीन, ये इस राउंड में सफल होकर अगले राउंड प्री फाइनल में पहुंचने में सफल है। इसके लिए सभी तालियों के साथ में इनका स्वागत और अभिनंदन करें। सभी प्रतिभागी जो इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, ऑल द कंटेस्टेंट्स रियली मेड देयर बेस्ट एफर्ट्स जस्ट टू fight neck to neck with other competitors to secure their stage in the next pre-finale round. But out of these 5, only 2 contestants succeeded to make their mark, because in pre-finale we'll have only 6 contestants. From these 3 rounds of 6 contestants in semi-final round, out of 18 contestants, only 6 will go to the pre-finale. And so from this round, only 2, Mr. Anas and Mr. Naimuddin, they have secured their stand there in pre-final round. So now I request our contestant number 3, Mr. Yuvraj, just to come here on the dais, and our distinguished guest, Mr. Rakesh Chauhan, who is the principal of Guru Ram Rai Public School, Najibabad. मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया यहाँ पर आएं और हमारे इस प्रतिभागी नंबर 3 मिस्टर युवराज को स्मृति चिन्ह देकर इसका मनोबल बढ़ाएं, ताकि ये आगे जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो। मिस्टर राकेश चौहान जी और प्रतिभागी नंबर 3। Good evening to one and all present here, and firstly I heartily thank you Abhi Tak channel give me opportunity to stand here, and again a lot of congratulations to those participants. We got the next round, and the last moment, dear student, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में न कोई जीतता है न कोई हारता है, यहाँ या तो इंसान सीखता है। एक मंच आपने दिया है अभी तक चैनल ने, बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। मैं चैनल के डायरेक्टर हमारे बड़े भाई शरद राजवंशी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एक शिक्षा जगत में उभरते हुए बच्चों के लिए यहाँ तैयार किया है, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप भविष्य में भी ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में एक अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मेरा निवेदन है इस अभी तक चैनल के डायरेक्टर श्री शरद राजवंशी जी से कि हमारे इन अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री शरद जी। इसी क्रम में मेरा निवेदन है प्रतिभागी नंबर 4 मिस लक्षिता चौहान जी से कृपया मंच पर आएं, और मैं निवेदन करूंगा श्री ललित जी से जो हमारे गुरु राम राय धामपुर में कार्यरत हैं। श्री ललित जी कृपया आएं और इस बच्ची को स्मृति चिन्ह देकर इसका उत्साहवर्धन करें। लक्षिता, प्लीज टू कम। धन्यवाद श्री ललित जी। अंतिम प्रतिभागी हैं मिस रितु। मेरा आग्रह उनसे कृपया पर आए। हमारे बीच में एक विशेष अतिथि हैं मिस्टर प्रहलाद शर्मा जी जो पधारे हैं चैत्रा से। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कृपया आएँ, इसको रितु को स्मृति चिन्ह देकर इसका मार्गदर्शन करें। मेरा निवेदन है डायरेक्टर श्री सरदारवंशी जी से कि श्री प्रहलाद जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री शरद जी। धन्यवाद शरद जी। After the completion of this semi-final round, once again I thank all the participants to be present over here and to grace this stage of अभी तक चैनल जीनियस कॉन सीजन 3, और जितने भी इनके अभिभावकगण हमारे बीच में यहाँ विराजमान हैं,
और जो अतिथिगण हैं, मैं चैनल अभी तक की ओर से उन सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इन बच्चों का इनका हौसला अफजाई की, इनका मनोबल बढ़ाया और भविष्य में भी मुझे आशा है कि इसी प्रकार से अपने अपने पुत्र और पुत्रियों का मार्गदर्शन करते हुए ये हमारे जो अभिभावक हैं इनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। और सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। और बाकी सबसे आगे प्री फाइनल में जो हमारे 2 कंटेस्टेंट पहुंचे हैं उनके सफल और सुखद भविष्य की कामना के साथ मैं इस राउंड को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।